प्रणाम, मैं हूं मेघा और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल @live with Megha में। Well, this video is a study vlog or a challenge video and the challenge is learning web development from YouTube at zero cost. This is day 29 of the challenge. Well, thought of today's video is that not all storm came to disturb your life. Some came to clear your path. So always be positive and think positive. मैं बीते कुछ दिनों से जावा स्क्रिप्ट पढ़ रही थी और जावा स्क्रिप्ट के अंदर मैंने अब तक कंप्लीट कर लिया है वेरिएबल, डेटा टाइप्स, ऑपरेटर, लूप्स एंड कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन जावा स्क्रिप्ट। एंड फ्रॉम दिस कोर्स विच इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब बाय अपना कॉलेज, यहाँ से मैं वेब डेवलपमेंट पढ़ना स्टार्ट की थी और CSS और HTML कंप्लीट करने के बाद बारी थी जावा स्क्रिप्ट पढ़ने की। बट मुझे कुछ समझ नहीं आया फर्स्ट टाइम में क्या जावा स्क्रिप्ट में क्या ही हो रहा है, वाई भी। इस कोर्स से मैंने फर्स्ट लेक्चर ऑफ जावा स्क्रिप्ट पढ़ा और फिर उसके बाद कोड लिखना स्टार्ट किया, फिर मुझे कुछ भी समझ नहीं आया था। देन आई डिसाइडेड टू लर्न फर्स्ट जावा स्क्रिप्ट। सो मैंने इस प्लेलिस्ट को फॉलो किया था जावा स्क्रिप्ट को पढ़ने के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने जावा स्क्रिप्ट में लूप्स तक के टॉपिक कंप्लीट कर लिए। सो आई डिसाइडेड टू स्टार्ट दिस वेब डेवलपमेंट कोर्स। तो आज से मैं इस वेबडी कोर्स को भी फॉलो करूंगी एंड इस जावा स्क्रिप्ट वाले कोर्स को भी फॉलो करूंगी, सो दैट कि साथ में मैं जावा स्क्रिप्ट को भी लर्न करूंगी और वेब डेवलपमेंट को भी स्टार्ट कर दूंगी, सो दैट कि मेरे जावा स्क्रिप्ट का जो कॉन्सेप्ट है और भी ज़्यादा अच्छे से स्ट्रांगली बिल्डअप हो जाए। और वेब डेवलपमेंट के लिए तो मैं ये वाले कोर्स फॉलो तो कर ही रही हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गो फॉर स्टडी। 28 days ago, I started this web development course. In this course, after completing 23 lecture, and these 23 lecture contains concept of HTML and CSS. उसके बाद मैंने स्टार्ट किया जावा स्क्रिप्ट और फिर मैंने 23 लेक्चर के बाद डायरेक्ट 32 एंड 33 लेक्चर को वॉच किया। तब मुझे जावा स्क्रिप्ट का जे भी नहीं पता था। When I watched lecture number 33 in which first program of JavaScript is written by Aman Dhatrawal sir. And to be honest, तब मुझे ये जो कोड लिखी हुई है स्क्रीन पे मुझे कुछ भी समझ नहीं आया था कि क्या लिखा है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। देन मैंने डिसाइड किया कि मैंने HTML और CSS के कॉन्सेप्ट को तो कंप्लीट कर लिया है, बट जावा स्क्रिप्ट को अच्छे से समझने के लिए मुझे अलग से जावा स्क्रिप्ट पढ़नी पड़ेगी। एज यू ऑलरेडी नो, आज से मैंने प्रॉपर तरीके से वेब डेवलपमेंट का कोर्स फॉलो करना स्टार्ट करा है। आफ्टर कंप्लीटिंग 33th लेक्चर ऑफ द कोर्स, I write this code which include CSS, HTML and JavaScript. Basically code is about updating name of student. मैंने HTML के थ्रू रोल नंबर 1 वाले स्टूडेंट का नाम राहुल सेट कर दिया है, बट मैं यूज़र से इनपुट लूँगी नेम और उसको राहुल की जगह पे अपडेट कर दूँगी एंड दिस विल डन बाय द हेल्प ऑफ JavaScript. सो इन शॉर्ट इस कोड में मैंने HTML के थ्रू नेम एंड रोल नंबर लिखा है। फिर इस कोड में मैंने स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करके first.js जो कि जावास्क्रिप्ट की फाइल है उसको ऐड कर लिया है और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बस CSS यूज़ किया है बटन टैग को एज अ सेलेक्टर यूज़ करके, और CSS के अंदर मैंने फॉन्ट, कलर, पैडिंग और बैकग्राउंड को ऐड करा है। first.js वाली फाइल के अंदर मैंने जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा है। वेल, दिस इज द कोड ऑफ जावास्क्रिप्ट टू अपडेट द नेम ऑफ स्टूडेंट and I write this code with the help of concept of function in JavaScript. चलो रन करके देखते हैं। वेल, रन करने के बाद आउटपुट कुछ इस तरीके की दिख रही है and these occurs due to use of CSS and HTML. मैं क्लिक कर रही हूँ यहाँ पे। जैसे ही मैंने क्लिक किया, यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट यूजर से मांगा जा रहा है, सो मैं यहाँ पे दे रही हूँ अपना नाम। आप देख सकते हो नेम को एंटर करने के बाद राहुल की जगह पे मेघा नेम अपडेट हो चुकी है, जो कि मैंने CSS, HTML और JavaScript तीनों का यूज करके बनाया है। वेल, इट्स टाइम फॉर सॉल्विंग क्वेश्चन ऑन कोड सेव एंड आई यूज C++ लैंग्वेज टू राइट कोड। Well, this is expected output. This is output of my code, which is matched with expected output. Let's see what I learned in today's JavaScript class.
सो आज मैंने पढ़ा स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होती है जो टेक्स्ट को डिस्प्ले करने के लिए कोड में यूज़ होती है। फिर मैंने पढ़ा वेज ऑफ राइटिंग स्ट्रिंग और स्ट्रिंग का लेंथ कैसे निकालते हैं। और फिर मैंने पढ़ा कि इंडेक्स के थ्रू हम कैसे स्ट्रिंग के कैरेक्टर को एक्सेस कर सकते हैं। और फिर मैंने इन सारे कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करके देखा कोड में। एंड या वन मोर थिंग इज़ दैट मेरी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया, सो दैट मैं अभी अपने वेब डेवलपमेंट वाले कोर्स पे ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रही हूँ, तो मैं नए प्रोजेक्ट्स नहीं बना पा रही हूँ। सो मैंने अभी तक सिर्फ एक प्रोजेक्ट बनाया है जो कि है ट्रिब्यूट वेबसाइट, और ये ट्रिब्यूट वेबसाइट है इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला जी के लिए। So if you want to take an overview for making tribute website, then watch that video. That's for today. Thanks for watching. Bye bye. Subscribe for more and keep shining and keep smiling.